सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर फिर से हमें डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम खुद से करेंगे। अगेन इट्स अ हार्ड टाइम। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी शक्ल देखें ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो जब भी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो हमारा ध्यान थोड़ा सा साइन की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, लेट करते हैं कि टी है यहाँ पे, तो टी इक्वल टू यहाँ पर 25 का स्क्वायर लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ डी ऑफ टी बाय डी ऑफ थीटा, 5 अपनी जगह पे, साइन का वो डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ऑफ थीटा, डी ऑफ थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डी ऑफ टी एंड ये रहा हमारा टी। चलिए इसमें पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। डी ऑफ थीटा की जगह, डी ऑफ टी की जगह हमने क्या लगाना है, 5 कॉस थीटा डी ऑफ थीटा। ठीक है, हमने पुट कर दी सारी की सारी वैल्यूज। चलिए अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 में जो है वो कॉमन ले लूँगी। 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और ये अपनी जगह पे 5 कॉज ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे। ठीक है, 25 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा और इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के। चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं और ये अपनी जगह पे। ठीक है, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ 5 कॉस थीटा एंड 5 कॉस थीटा डी ऑफ थीटा, मतलब 5 कॉस थीटा 5 कॉस थीटा दोनों आ गए, तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी द 25 को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट टर्म पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, कॉस क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा थीटा डी ऑफ थीटा। अब कॉस स्क्वायर आ गया है तो क्या आप सबको पता है कि कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल इसका। तो ज़रा सोचिए, हमने इसको अभी अभी सॉल्व किया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, सो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 थीटा डिवाइड्स 2। ठीक है, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड्स 2 एंड डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, ये खत्म तो नहीं होगा, सो 25/5। ठीक है, 25/2 सॉरी 25/2 and integral of 1 plus cos 2 थीटा डी ऑफ थीटा। अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे एंड ये सॉल्व हो जाएगा। तो 25/5 तो 25/2 तो बाहर ही रहेगा, 1 का इंटीग्रल थीटा प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा डिवाइड से हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हमारा पूरा का पूरा आंसर। फिलहाल तो हमने सिर्फ जो है इंटीग्रल निकाला है, अब हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकाली है और 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए ये भी निकालते हैं। थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पर हमने टी लिया था, टी इक्वल टू 5 साइन ऑफ थीटा हमने लिया था क्या, हाँ साइन ऑफ थीटा ही लिया था। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स t/5। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एक वैल्यू। अब हमने निकालनी है साइन 2 थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो हमारे पास है नहीं, जनरली अगर हम देखें तो साइन 2 थीटा की जगह हम लोग ने अगेन एक आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, लेट्स सी कि वो आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी।
तो यहाँ पर हम बोलेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो 2 एंड 2 विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा 25/2। थीटा की जगह मैं ये वैल्यू लगा लूंगी साइन इनवर्स t/5 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो t/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे यहीं पर रहने देंगे, ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो कि t/5 हो गई, एक वैल्यू निकल गई। अब हमने क्या करना है कॉस की वैल्यू निकालना है। कॉस हमें पता होता है कि कॉस जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस तो वो फंक्शन होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर गिवन होता है, वो क्या था 25 माइनस टी स्क्वायर, और बेस हमारे पास क्या था, बेस हमारे पास 5 था, और बस परपेंडिकुलर को छोड़े वो वैसे भी काम का नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास साइन की वैल्यू भी आ गई। चलिए इसको पुट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ चलते हैं 25/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t/5 प्लस साइन की वैल्यू क्या थी t/5 और कॉस की वैल्यू क्या है ये स्क्वायर रूट 25 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइड्स 5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट बिकॉज हम यूज कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास ये सारा का सारा हो गया है। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, मजीद जैसे कि 25/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा 25/2 साइन इनवर्स t/5। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस t/5 और ये 5 और ये 25 जो हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे 5 25। अच्छा इधर लिख देते हैं पहले वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट को भी ये बस यहीं लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा 5 और ये 25 ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 भी हमारे पास फिर कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25/2 साइन इनवर्स t/5 प्लस ये हो जाएगा t/2 स्क्वायर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और इस क्वेश्चन पर भाई गुड, वेरी गुड, इतनी अच्छी एक्सरसाइज आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, सो अप्रिशिएटेड। एंड नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।